नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। पीडीडीयू नगर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री द्वारा 20 कार्यों का हुआ शिलान्यास। विकास कार्यों की कुल लागत 2,23,21,000 रूपए के कार्यों का शिलान्यास किया गया। बोले 2047 तक भारत को बनाना है विकसित, इससे समाज गांव के आखिरी व्यक्ति को जागरूक करना ही यात्रा का है उद्देश्य। राम बुलाएंगे तब आएंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले अयोध्या मंदिर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी को राम मंदिर के निर्माण का जश्न मनाना चाहिए। बोले सभी सनातनी राम आदर्श को मानने वाले 22 जनवरी का कर रहे बेसब्री से इंतजार। केंद्रीय मंत्री ने कहा मोदी जी का जनता से हो गया है डायरेक्ट कनेक्शन। घमंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मिलेगी करारी हार। केंद्रीय मंत्री ने नव वर्ष के आगमन पर कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? प्रतिमा। कहाँ की रहने वाली? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की रहने वाली, चंदौली जिला की रहने वाली। किस योजना का आपको लाभ मिला है? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला 10,000 का। क्या करती हैं आप? कपड़ा की फेरी करती है। योजना का लाभ न मिलने से पहले और आपकी स्थिति में क्या फर्क है? पहले तो बहुत कष्ट से हम लोग जीते खाते हैं। अब 10,000 लेने के बाद अपने काम में लगाएं, फिर उसके बाद हमें फायदा हुआ। हम महीना में 4-5 हजार के काम करते हैं। अब उसके बाद समय समय से अपना पैसा कटाते हैं। मैं गिधौली वार्ड नंबर 4 पंडित दीनदयाल नगर की रहने वाली हूँ। किस योजना का आपको लाभ मिला है और इससे क्या फायदा हुआ है? मुझे उज्ज्वल गैस कनेक्शन योजना का लाभ मिला है। इससे मुझे पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, उससे धुआं से बहुत परेशानी होती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था। अब इस गैस कनेक्शन से मुझे बहुत लाभ मिला है। बच्चों का टिफिन सही समय पर दे पाती हूँ और परिवार को भी अच्छे से खाना बनाकर दे पाती हूँ। इससे सही समय पर हमको लाभ मिला है। उससे 300 रुपया बचत खाते में हमारे आते हैं, उससे मुझे बहुत सा लाभ मिलता है। इससे मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? सुनीता देवी नाम है सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली जिला की रहने वाली। किस योजना का आपको लाभ मिला है? स्वनिधि योजना। क्या फायदा हुआ? इससे पहले क्या दिक्कत होती थी, अब क्या फायदा मिला? पहले हमको सर काम करने में थोड़ा दिक्कत होता था। इस 10,000 मिला है तो थोड़ा हमारा खर्चा वगैरह से दुकान की वजह से चल जा रहा है। डॉक्टर साहब, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है देश का, क्या उद्देश्य है? विकसित भारत संकल्प यात्रा जो 15 नवंबर से चल रही है, वो भारत के 2,40,000 से भी अधिक गाँवों में जाने के लक्ष्य चल रही है। लगभग देश की जो सूचनाएं हैं, ये लगभग 47 दिन की यात्रा में देश के 75 से 80% गाँव में यात्रा जा चुकी है। 25 जनवरी तक इसे और 26 जनवरी तक इसकी पूर्णता है। इसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, नगरों के अंदर, वार्डों के अंदर, मजरों के अंदर हमें जन जागरूकता पैदा करना है और जन सुविधाओं के, जन कल्याण की योजनाओं को 100% सेचुरेट करना है। उस लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं। आज चंदौली पे हमारे 734 गाँव में 480 गाँव में अब तक यात्रा जा चुकी है। और आपने देखा होगा भी जो मैंने बताया विवरण कि बहुत से लोक कल्याण की कल्याणकारी योजनाओं पर 100% पूर्ति हो चुकी है और जहां नहीं है वहां 80, 85, 90% उसे 100% पूरा करना है। तो यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत को एक सामर्थ्यवान विकसित राष्ट्र बनाना है। बिना जन जागरूकता के संभव नहीं है। इस नाते गांव-गांव यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है, तो सरकार के हिसाब से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या आप लोगों को भी बुलाया गया है? कैबिनेट स्तर कितने मिनिस्टर जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, राम तीर्थ क्षेत्र समिति जो है, राम मंदिर निर्माण तीर्थ समिति, जिसके महासचिव चंपत राय जी हैं और जिसके देख रेख में वो सारा काम हो रहा है,
वो निमंत्रित कर रहे हैं, वो उसकी व्यवस्था में लगे हैं। राज्य सरकार का, केंद्र का उसमें व्यवस्था में जो जो योगदान करना है उसे किया जा रहा है। और यह कोई एक सरकार मात्र का विषय नहीं, ये समाज का विषय है। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में जितने सनातन शास्त्र धर्मी हैं और राम जी के आदर्शों को मानने वाले बहुत से अन्य धर्मों के लोग भी इस समारोह की उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। ये अपने आप में ये ऐसे मौके सदियों में कभी कभी आते हैं, युगों में कभी कभी आते हैं। ये युगांतरकारी काम 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संपन्न होगा। जिस तरह से इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, खास करके निमंत्रण को लेकर अखिलेश कह रहे हैं कि भगवान बुलाएंगे तो बुलाएंगे, जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरा उनको भी सलाह है कि यह पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। सरकारों का बनना आना ये सब अलग विषय है, लेकिन 560 वर्षों का संघर्ष हुआ। भगवान राम के मंदिर जब से तोड़ा था बाबर ने, उस जगह पर आज रामलला का प्राकट्य हो रहा है। उसमें सबको जुड़ना चाहिए और जिन लोगों को भी बुलाया जा रहा है उन्हें आना चाहिए और शेष वहां पर व्यवस्था बनी रहे। इस नाते कुछ लोगों के बाद में आने का क्रम बना है, हम सब भी उसके क्रम में के अनुशासन में जाके बाद में दर्शन करेंगे। ओवैसी ने कहा है कि मस्जिदों को बचाना होगा, एक विवादित बयान दिया था। ओवैसी अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। आज कुछ नेताओं में एक खास वर्ग के बड़े बनने का होड़ लगी हुई है, उस होड़ में उनको बयानों पर संयम बरतना चाहिए और संयम नहीं बरतना। मंत्री जी, कर्नाटक में राम मंदिर के लोकार्पण से पूर्व हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ये बहुत द्वेषपूर्ण है और जैसा उन्होंने वहाँ तुष्टीकरण के लिए कुछ कानून वहाँ बनाए हैं, उन्होंने हिजाब जैसे मामले पर कुछ गलत कानून जो है फिर उन्होंने ऐसी कुछ कदम उठाए हैं विद्यालयों में, वो तुष्टीकरण के काम में वो जो कर्नाटक की जनता आने वाले दिन उसका जवाब देगी। हमारे 5 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक, इसमें जो है इंडिया गठबंधन विशेष अभियान चला रहा है एनडीए को डैमेज करने के लिए। वो जो गठबंधन है, वो गठबंधन जिसको हम लोगों ने नाम दिया है घमंडिया गठबंधन, जो मोदी जी की तपस्या को पचा नहीं पा रहा है, उस गठबंधन के इन राज्यों में मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा को, राजग गठबंधन को कोई बड़ी चुनौती वो नहीं पेश कर पाएंगे। उनके अंदर खुद अंतर विरोध है और देश की उन राज्यों की जनता भी मोदी से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है और वह मोदी कनेक्ट के आधार पर शानदार आशीर्वाद देने वाली है 2024। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को सहयोग बनाने की बात चल रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? उनके अंदर किसको क्या करना है, वो उनके अंदर बहुत उहापोह चल रहा है। उनका उहापोह उनको मुबारक। हम लोग विकसित भारत की गाड़ी लेके चल रहे हैं और मोदी जी की अगुवाई में 400 पार की लोकसभा सीटों के साथ राजग गठबंधन 2024 में जनता की सेवा में आने वाला। आप अयोध्या कब जा रहे हैं? 22 को जा रहे हैं? हम जो संगठन का जो विचार विमर्श हुआ है कि हम सब इस बार अभी अपने अपने गांव के घरों के मंदिरों में पूजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, अपने घरों पर दिया जलाएंगे और जब क्रम बनेगा जाने का, ताकि वहाँ व्यवस्था बनी रहे तो दर्शन करने। तमाम जो सर मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं और सांसद हैं, उनको किस तरह के निर्देश हैं राम मंदिर में जाने को लेकर? सबको कोई विशेष निर्देश नहीं है, सब व्यवस्था में सहयोग करने का निर्देश है और क्रमशः सबको दर्शन भविष्य में करना ही। अभी आप कह रहे थे कि किस तरह से हम लोग संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और उत्सव मनाएंगे। हाँ, मैंने ये तो उत्सव मनाने का है, पूरा राममय पूरे भारत को करना है और यही नहीं, अनेक दुनिया के देशों में आपने देखा होगा, अमेरिका में अभी वहाँ हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ी कार रैली निकाली राम मंदिर के प्राकट्य के उत्साह व्यक्त करने के लिए। तो हम सब उस काम में सहयोगी बने।